hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट वीडियो में हमने जो बायोडाइवर्सिटी हमारा यूनिट नंबर 1 है एम डी कैट जो यूनिट नंबर 1 है बायोडाइवर्सिटी, उसके हमने जो टोटल है 15 उसके MCQs हमने सॉल्व किए थे, जो कि जिसका ताल्लुक था क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस से। आपको पता है कि टॉपिक, अगर आपने PMC का सिलेबस देखा होगा तो टॉपिक वाइज जो आपके MCQs हैं वो तैयार हुए हैं और मतलब कि उसी हिसाब से ही टॉपिक वाइज ही हम लोग MCQs को कवर कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस के हमने टोटल 15 हमने MCQs किए थे। आज हमारा टॉपिक नंबर 2 जो है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। तो डिस्कवरी ऑफ वायरसेस की जानिब हम नज़र दौड़ाएंगे कि डिस्कवरी ऑफ वायरसेस में कौन कौन से सवालात हैं। ठीक है, तो आए हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस इज़ नॉट लाइक दैट ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा, जो वायरसेस की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि लिविंग थिंग्स की तरह नहीं है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास क्रिस्टल फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी है रेस्पायरेशन, ऑप्शन सी ग्रोथ या ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जो आपको बता दूं कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर रेस्पायरेशन भी होती है, बिल्कुल आप जैसे रेस्पायर करते हैं रेस्पायरेशन भी होती है, ग्रोथ भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होती है। तो एक चीज़ जो है वो नहीं होती वायरसेस के अंदर, और आपको पता चल गया होगा अभी तक आंसर। तो जो है क्रिस्टल फॉर्मेशन वो वायरसेस के अंदर नहीं होती, तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की जाने पढ़ते हैं। द लेटेस्ट व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ वायरसेस इज़। तो जो लेटेस्ट व्यू है वायरसेस के ओरिजिन का मतलब कि जहाँ पर वायरसेस पाए जाते हैं, तो ऑप्शन आपके पास 4 हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। पहले ऑप्शन में लिखा है दीज हैव अराइजन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन फाउंड इन प्रिमिटिव सूप। ऑप्शन बी दीज अरोज फ्रॉम बैक्टीरिया एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉस ऑफ सेल वॉल, राइबोसोम एक्सेट्रा। Option number C, these arose from some bacteria which had developed a nucleus only. And option number D, these are modified plasmids which are in fact the fragments of the nucleic acids of the host। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जो इसका राइट आंसर है, ये बहुत लंबे चौड़े आंसर है, इसको एक्सप्लेन करने पे आया तो पूरी वीडियो सारी इधर ही ख़त्म हो जाएगी, तो आप इसको पॉज करके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो 17 का जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो हम ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट MCQ की जाने बढ़ते हैं। जेनर यूज्ड मटेरियल फॉर वैक्सीनेशन फ्रॉम काउपॉक्स लीजन्स एंड सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड डैश पर्सनस। ठीक है, तो जेनर जो है जेनर, काली जेनर की बात नहीं हो रही। काली जेनर आपको पता है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस है, काली जेनर की बात नहीं हो रही। जेनर एक वो था साइंसदान था। ठीक है, तो जेनर ने क्या किया था, उसने एक मटेरियल के अंदर से काउपॉक्स लीजन्स की वैक्सीनेशन तैयार की और उससे कितने लोग उसने सक्सेसफुली उसने वैक्सीनेटेड कर दिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 23 या ऑप्शन नंबर डी 16। तो इनमें से आपने जो राइट आंसर है वो बताना है। तो मैं इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी 23 इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा, जो जेनर है उसने क्या किया था, उसने 23 लोगों को वैक्सीनेट किया था। क्वेश्चन नंबर 19, वायरसेस आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग बिकॉज। वायरसेस को नॉन लिविंग क्यों कंसिडर किया जाता है, हालांकि उसके अंदर एक्टिविटीज़ भी अच्छी खासी होती हैं, तो उसे क्यों नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। तो बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, हम देखते हैं इसके ऑप्शंस की जानिब नज़र दौड़ाते हैं। तो ऑप्शन ए है डू नॉट म्यूटेट, ऑप्शन बी है दे डू नॉट लोकोमोट, ऑप्शन सी कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली एंड ऑप्शन नंबर डी हैव न्यूक्लिक, यहाँ पे एसिड भी आएगा, हैव न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इन्हें क्यों जो है नॉन लिविंग कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दिया होगा। अगर आपको आता है तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये जो वायरसेस हैं इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। याद रखिएगा, ये जो वायरसेस होते हैं ये हमेशा होस्ट सेल के अंदर ही जाके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, होस्ट सेल से बाहर ये बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये बात लाजमी याद रखिएगा, यही चीज़ है जो वायरसेस को नॉन लिविंग बनाती है।
और अब क्वेश्चन नंबर 20 की जाने बढ़ते हैं। इन अ न्यूली डिस्कवर्ड वायरसेस यू माइट फाइंड, जो न्यूली डिस्कवर्ड अभी भी जो वायरसेस डिस्कवर हो रहे हैं उसके अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर ए DNA, ऑप्शन नंबर बी RNA, ऑप्शन नंबर सी DNA और RNA, या ऑप्शन नंबर डी DNA एंड RNA। तो इसमें से कोई आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है DNA और RNA। तो याद रखिएगा, जो न्यूली डिस्कवर्ड वायरसेस हैं उनमें एक साथ DNA एंड RNA नहीं होता, या तो आपको DNA मिलेगा या उसमें से आपको RNA मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, पिक अप द वन विच इज़ एब्सेंट इन वायरसेस। अच्छा, कौन सी चीज़ जो है वो वायरसेस के अंदर एब्सेंट होती है? ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए DNA, ऑप्शन बी RNA। तो भाई ये चीज़ तो आप निकाल ही देना है, ये 2 ऑप्शंस बिल्कुल आउट हो गए। भला क्यों? क्योंकि हमने ऊपर वाला जो MCQ है उसमें हमने देखा कि जो वायरसेस होते हैं या तो उसमें DNA होता है या RNA होता है। तो उसका मतलब कि वायरसेस में DNA भी पाया जाता है और RNA भी पाया जा सकता है। तो अब ये 2 ऑप्शंस रह गए। ठीक है। या तो एंजाइम जिसका आंसर होगा, या मेटाबॉलिक मशीनरीज़ का आंसर होगा। तो याद रखिएगा, जो वायरसेस हैं उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, तो जो मेटाबॉलिक मशीनरी है वो नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की जाने पड़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, द वर्ड वायरस वाज जनरली रेफर्ड टू एज अ पॉइजन एसोसिएटेड विद डिजीज़ एंड डेथ एट द टाइम ऑफ। अच्छा, जो लफ्ज़ वायरस है उसका मतलब था पॉइजन एसोसिएटेड विद डिजीज़ एंड डेथ। और जो उस टाइम पे बहुत पुरानी जो बात है उसमें वायरसेस को ये समझा जाता था कि ये एक पॉइज़न है, एक जहर है जिसकी वजह से डिज़ीज़ कॉज होती है या डेथ भी हो जाती है। और ये किन लोगों के, किन साइंसदानों के टाइम पे जो ये बात थी, ये मशहूर थी? ऑप्शन नंबर ए लुइस पास्चर एंड चार्ल्स चैम्बरलैन, ऑप्शन बी है लुइस पास्चर एंड एवानॉस्की, ऑप्शन नंबर सी है लुइस पास्चर एंड WM स्टैनली, या ऑप्शन नंबर डी है लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। तो इसका जो आंसर है ये फेडरल बोर्ड का है। और आपको पता है कि फेडरल बोर्ड, और ये जो बुक मैं आपको एक बार बताता चलूँ, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं सही से देखा तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लेक्चर है, ये जो MCQs हैं, ये तमाम बोर्ड जितने भी ना, KPK बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं जिसमें से MD-CAT के क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब बोर्ड्स में से ये MCQs डिज़ाइन किए गए हैं। तो लिहाजा अगर आप ये MCQs याद अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से, यहाँ तक कि आप अच्छे से लेक्चर ही ले लेते हैं ना, तो आपके दिमाग में ये फीड हो जाएंगे, अच्छे से बस जाएंगे, और आप जो है काफ़ी सारे जो MCQs हैं वो अच्छे से करके आएंगे। दिस इज़ माय गारंटी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी MCQs हैं सब MCQs का निचोड़ है। ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं से भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से तैयारी कर लेते हैं तो आपके जो नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, वो अच्छे खासे आ सकते हैं। तो खैर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर की जाने बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। तो लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट कोच के ज़माने में वायरस को क्या कहा जाता था? एक जानलेवा डिजीज़ कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन पास थ्रू द पोर्सिलेन फ़िल्टर। अच्छा, एक पोर्सिलेन फ़िल्टर है, फ़िल्टर होता था जिसमें पोर्स होते थे छोटे छोटे। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज़म है इन 4 ऑप्शंस में से जो कि पोर्सिलेन फ़िल्टर से पास हो सकता है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वायरस, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी फंजाई, या ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोन्स। तो बड़ा ही आसान सवाल है। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को आता होगा जिन्होंने अच्छी तैयारी की है चैप्टर नंबर 1 की। जिनको नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आप दिल छोटा मत करें, आप यहाँ से सीखने के लिए ही आए हैं और यहाँ से काफ़ी कुछ सीख के ही जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वायरस इज़ द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो वायरसेस हैं वो ही पोर्सिलेन फ़िल्टर में से पास कर सकते हैं। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, हु डिटरमाइंड दैट वायरसेस आर स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। ये बात किसने डिटरमाइन की कि जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं?
मतलब कि जो वायरसेस हैं कंपैरिजन अगर देखा जाए वायरसेस एंड बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया बड़े होते हैं और जो वायरसेस होते हैं वो छोटे होते हैं। तो ये बात किसने बताई? तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आइवानोस्की, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स चैम्बरलैंड या ऑप्शन नंबर डी WM स्टैनली। तो ये 4 बड़े नामवर साइंसदान हैं। तो इनमें से आपने बताना है कि किसने जो है ये बात बताई कि वायरसेस छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स चैम्बरलैंड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की जाने बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ ट्रू स्टेटमेंट? ऑप्शन नंबर ए, इस पूछा जा रहा है कि इन स्टेटमेंट में से जो ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट कौन सी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वायरसेस कैरी विद देम देयर ओन राइबोसोम फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। वायरसेस अपने साथ अपने राइबोसोम लेकर घूमते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। बिल्कुल गलत बात है ये, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है न्यू वायरल राइबोसोम्स फॉर्म आफ्टर वायरल DNA एंटर्स द सेल। ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी वायरसेस यूज़ द होस्ट राइबोसोम्स फॉर देयर ओन नीड्स। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो वायरसेस हैं वो जो होस्ट के राइबोसोम्स हैं उनको यूज़ करते हैं अपनी नीड के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी तो मुझे राइट लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ऑप्शन नंबर डी पढ़ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में वायरस डू नॉट नीड राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। तो ये बिल्कुल गलत बात लिखी है। वायरसेस को जो है राइबोसोम्स चाहिए होते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी ही जो है हमारा राइट आंसर है, क्योंकि जो है वायरसेस जो हैं वो होस्ट राइबोसोम्स को यूज़ करते हैं अपनी नीड्स के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की जाने बढ़ते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड। ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो कौन से हैं भाई? नाम से ही जाहिर है, मैं तो इसका ऑप्शन भी नहीं पढ़ूँगा। अगर जो समझदार बच्चे हैं वो नाम से ही पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है जो बैक्टीरिया करते हैं तो वो बैक्टीरियोफेज होते हैं। ये तो हम बचपन से 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियोफेज इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 की जाने बढ़ते हैं। इन चार्ल्स चैम्बरलैंड्स एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड फिल्टरेबल वायरसेस। तो चार्ल्स चैम्बरलैंड का जो एक्सपेरिमेंट है, तो उनमें से कौन सा जो ऐसा वायरस है जिसको फिल्टरेबल वायरस कहा गया था? ठीक है, जिसको ये चार्ल्स चैम्बरलैंड है उसने यूज़ किया था। तो ऐसा कौन सा वायरस है? तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये बड़ा आसान सा सवाल है, जिसने बड़ा होगा उसको लाजमी ये जो इसका आंसर है वो आपको आता होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी रेबीज़ वायरस, ऑप्शन नंबर सी TMV या ऑप्शन नंबर डी HIV। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है आपके पास वो है रेबीज़ वायरस। ठीक है, जो रेबीज़ वायरस है वो जो है आपके पास वो फिल्टरेबल वायरसेस कहलाते हैं इन चार्ल्स चैम्बरलैंड एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की जाने बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है हु यूज़ द टर्म बैक्टीरियोफेज फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जो बैक्टीरियोफेज टर्म है वो किसने यूज़ की थी? तो 4 साइंसदानों के नाम है। ऑप्शन नंबर ए ट्वार्ट, ऑप्शन नंबर बी है डी हैरली, ऑप्शन नंबर सी लुइस पास्चर या ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स चैम्बरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्वार्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ट्वार्ट ने ही जो बैक्टीरियोफेज टर्म है वो फर्स्ट टाइम जो है उसको कहा था, बैक्टीरियोफेज का नाम दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है द वायरस दैट वाज फर्स्ट एवर ऑब्टेन्ड इन प्योरीफाइड फॉर्म वाज। अच्छा, कौन सा ऐसा वायरस है जो सबसे पहले प्योरीफाइड फॉर्म में पाया गया? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है और ये आ भी सकता है आपके MD-CAT में। हैं तो सारे ही इम्पॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये जो टॉपिक वाइज हैं कोई से भी MCQs आ सकते हैं। तो आपने एक एक MCQ पर अच्छे से नज़र रखनी होगी। तो इसके ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए TMV, ऑप्शन नंबर बी रेबीज़ वायरस, ऑप्शन नंबर सी पॉक्स वायरस या ऑप्शन नंबर डी पोलियो वायरस। तो जो प्योरीफाइड फॉर्म में सबसे पहले जो ऑब्टेन किया गया था वायरस वो था टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर जाकर हमारा जो पॉइंट नंबर है, सॉरी टॉपिक नंबर जो है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस, तो वो यहाँ पर जाकर
ख़त्म होता है MCQs नंबर 29 पे जाकर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी यूनिट नंबर 1 के ही टॉपिक्स चल रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस का जो टॉपिक है हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें मैं अब आपको रेगुलर जो है ये MD-CAT की आपको रेगुलर जो लेक्चर्स हैं वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ ऐसे ही रेगुलर चलती रहे और ताकि आपका फ़ायदा हो, देखें ये जो MCQs हैं इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो MCQs है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं एंड टॉपिक वाइज टू द पॉइंट आपके पास MCQs हैं। तो अगर ये सीरीज़ चलती रहेगी तो ये है कि आपका जो बायो है MD-CAT बायोलॉजी उसका अच्छा खासा आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहे तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, कमेंट पे लाजमी बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, आपने इससे फ़ायदा हासिल किया या नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे जो है मेरी मोटिवेशन में इजाफ़ा होगा और मैं ऐसे ही आपको रेगुलर बेसिस पर MD-CAT की जो लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे फ़ाइनल एग्ज़ाम में आपकी बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।